हाय दोस्तों, आज की कहानी है जब मालिक ने नौकरानी को जबरदस्ती किया प्रेग्नेंट तो नौकरानी ने क्या कदम उठाया। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इस मल्टीनेशनल कंपनी पर एक दूसरी चोट है। इससे पहले भी एक बार यह कंपनी बिखर सी चुकी है। उस समय कंपनी की एक खूबसूरत कामगार नेहा ने अपने बॉस पर आरोप लगाया था कि वे कई सालों से उसका यौन शोषण करते आ रहे हैं, उसके साथ सोने के लिए जबरदस्ती करते आ रहे हैं और यह सब बिना शादी की बात किए। नेहा को लग रहा था कि बॉस उससे शादी कर ही लेंगे, क्योंकि वे घर सज्जा में भी उसकी राय लेते रहे थे। ऐसा नहीं था कि नेहा केवल खूबसूरत ही थी, काबिल नहीं। उसने बीटेक के बाद एमटेक कर रखा था और वह अपने काम में भी माहिर थी। वह बहुत ही शौक, खुश मिजाज और बेबाक थी। उसने अपनी कड़ी मेहनत से कंपनी को केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कामयाबी दिलवाई थी। इस तरह नेहा खुद भी तरक्की करती गई थी। उसका पैकेज भी दिनों दिन मोटा होता जा रहा था। वह बहुत खुश थी, चिड़िया की तरह हरदम चहचहाती रहती थी। उसके आगे अच्छे अच्छे टिक नहीं पाते थे, पर अचानक नेहा बहुत उदास रहने लगी थी। इतनी उदास कि उससे अब छोटे छोटे टारगेट भी पूरे नहीं होते थे। इसी डिप्रेशन में नेहा ने यह कदम उठाया था। वह शायद यह कदम उठाती नहीं, पर एक लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने प्यार में साझेदारी कभी नहीं। जी हाँ, नेहा की कंपनी में वैसे तो तमाम खूबसूरत लड़कियां थी, पर हाल ही में एक नई भर्ती हुई थी। वह अच्छी पढ़ी लिखी और ट्रेंड लड़की थी, साथ ही वह बहुत खूबसूरत भी थी। उसने खूबसूरती और आकर्षण में नेहा को बहुत पीछे छोड़ दिया था। इसी के चलते वह लड़की बॉस की खास हो गई थी। बॉस दिन रात उसे आगे पीछे लगाए रहते थे। नेहा यह सब देखकर कुढ़ रही थी। पल पर उसका खून जल रहा था। आखिरकार नेहा ने इतराज किया, सर यह सब ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? बॉस ने मुस्कुराकर पूछा। आप अपना वादा भूल बैठे हैं। कौन सा वादा? मुझसे शादी करने का। पागल हो गई हो तुम? मैंने तुमसे ऐसा वादा कब किया? आजकल तुम बहुत बहकी बहकी बातें कर रही हो। मैं बहक गई हूँ या आप? दिन रात उसके साथ रंगलिया मनाते रहते। बॉस ने अपना तेवर बदला। देखो नेहा, मैं तुमसे आज भी उतना ही मोहब्बत करता हूँ जितना कल करता था। इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गई हो? अच्छा पैकेज मिल रहा है तुम्हें। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी मेहनत से हूँ। यही तो मैं कह रहा हूँ नेहा, तुम समझने की कोशिश करो। मैं किससे मिल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं, इस पर ध्यान मत दो। मैं जो कुछ भी हूँ करता हूँ वह सब कंपनी की भलाई के लिए करता हूँ। तुम्हारी तरक्की में कोई बाधा आए तो मुझसे शिकायत करो। खुद भी जिंदगी का मजा लो और दूसरों को भी लेने दो। पर नेहा नहीं मानी। उसने साफ तौर पर बॉस से कह दिया, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप अर्चना को अपने करीब ना आने दो। नेहा, तुम्हारी समझ पर मुझे अफसोस हो रही है। तुम एक मॉडर्न लड़की हो, अपने पैरों पर खड़ी हो। तुम्हें इस तरह की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आप मुझे 3 बार हिदायत दे चुके हैं कि मैं इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दूं। मेरे लिए यह छोटी बात नहीं है। आप उस अर्चना को इतनी अहमियत ना दे। नहीं तो क्या? नहीं तो मैं चीख चीख कर कहूँगी कि आप पिछले कई सालों से मेरी बोटी बोटी नोचते रहे हो। बॉस अपना सब्र खो बैठा। जाओ, जो करना चाहती हो करो। चीखो चिल्लाओ, मीडिया को बुलाओ। नेहा ने ऐसा ही किया। सुबह अखबार के पन्ने
नेहा के बॉस की करतूतों से रंगे पड़े थे। टेलीविजन चैनल मसाला लगा लगा कर कवरेज को परोस रहे थे। यह मामला बहुत आगे तक गया, कोर्ट कचहरी से होता हुआ नारी संगठन तक। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि सभी सकते हुए आ गए। वह यह कि अर्चना का खून हो गया। अर्चना का खून क्यों हुआ, किसने कराया, यह राज ही रहा। हाँ, कानाफूसी होती रही कि अर्चना पेट से थी और यह बच्चा बॉस का नहीं, कंपनी के बड़े मालिक का था। इस सारे मामले से उबरने में कंपनी को एडी चोटी एक करनी पड़ी थी। किसी तरह नेहा शांत हुई। हाँ, नेहा के बॉस की बर्खास्तगी पहले ही हो चुकी थी। कंपनी ने राहत की सांस ली। उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि कंपनी में काम कर रही सारी लड़कियां और औरतें जीन्स टॉप जैसे मॉडर्न कपड़े ना पहनकर आएं। कंपनी के नोटिफिकेशन में मर्दों के लिए भी हिदायतें थी। उन्हें भी मॉडर्न कपड़े पहनने से गुरेज करने को कहा गया। जीन्स पैंट और टाइट टी शर्ट पहनने की मनाही की गई। इन निर्देशों का पालन भी हुआ। फिर भी मर्द औरतों के बीच पनप रहे प्यार के किस्सों की भनक ऊपर तक पहुंच गई। एक बार फिर एक अजीबोगरीब फैसला लिया गया। वह यह कि धीरे धीरे कंपनी से लेडीज स्टाफ को हटाया जाने लगा, गुपचुप तरीके से, एक से दो करके, जब तक उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाने लगा। किसी किसी को कहीं और शिफ्ट किया जाने लगा। दूसरी तरफ लड़कियां की जगह कंपनी में लड़कों की बहाली की जाने लगी। इसका एक अच्छा नतीजा यह रहा कि इस कंपनी में तमाम बेरोजगार लड़कों की बहाली हो गई। इस कंपनी की देखा देखी दूसरी मल्टीनेशनल कंपनियां ने भी यही कदम उठाया। इस तरह देखते ही देखते नौजवान बेरोजगारों की तादाद कम होने लगी। उन्हें अच्छा इंसेंटिव मिलने लगा। बेरोजगारों के बेरौनक चेहरे पर रौनक आने लगी। पहले इस कंपनी की किसी ब्रांच में जाते तो रिस्पॉन्स पर मुस्कुराती हुई, लुभाती हुई, आपका स्वागत करती हुई लड़कियां ही मिलती थी। उनके जानाना सेंट और मेकअप से रोम रोम में सिहरन पैदा हो जाती थी। नजर दौड़ाते तो चारों तरफ लेडीज चेहरे की नजर आती। कुछ कंप्यूटर और लैपटॉप से चिपके, कुछ इधर उधर आते जाते। पर अब मामला उल्टा था। अब रिस्पॉन्स पर मुस्कुराते हुए नौजवानों से सामना होता। ऐसे ऐसे नौजवान जिन्हें देखकर लोग दंग रह जाते। कुछ तगड़े, कुछ सींग से पतले, कुछ के लंबे लंबे बाल बिल्कुल लड़कियों जैसे, और कुछ के बहुत ही छोटे छोटे बेतरतीब बिखरे हुए। इन नौजवानों की कड़ी मेहनत और हुनर से अब यह कंपनी अपने पिछले गम भुलाकर धीरे धीरे तरक्की के रास्ते पर थी। नौजवान ने दिन रात एक एक करके सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कंप्यूटर में घुस घुस कर योजनाएं बना बना कर और हवाई जहाज से उड़ाने भर भर कर एक बार फिर कंपनी में जान डाल दी थी। इसी बीच एक बार फिर कंपनी को दूसरी चोट लगी। कंपनी के एक नौजवान ने अपने बॉस पर आरोप लगाया कि वे पिछले 2 सालों से उसका यौन शोषण करते आ रहे हैं। उस नौजवान के बॉस भी खुलकर सामने आ गए। वे कहने लगे, हाँ, हम दोनों के बीच ऐसा होता रहा, पर यह सब हमारी रजामंदी से होता रहा है। बॉस ने उस नौजवान को बुलाकर समझाया भी। यह कैसी नादानी है। नादानी तो आप कर रहे हैं सर। मैं? हाँ, और कौन? आप अपना वादा भूल रहे हैं। कैसा वादा? मेरे साथ जीने मरने का, मुझसे शादी करने का। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग तो आपका खराब हो गया है जो आप मुझसे नहीं, एक लड़की से शादी करने जा रहे हैं।